नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं खड़ा हूँ ब्रह्म सरोवर के बिल्कुल बीचों बीच और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक प्राचीन मंदिर है चंद्रकूप पांडव द्रौपदी कूप के नाम से और श्री श्याम दरबार के नाम से बिल्कुल बीचों बीच। ये जो बीच वाला रास्ता होता है इसके बिल्कुल राइट साइड में आपको ये जगह दिखेगी। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे पत्थर, बड़े बड़े पत्थर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, एक खास बात क्या है अब की बार इन पत्थरों की कि इन पत्थरों को काट काट के की जाएगी नक्काशी और बहुत बेहतरीन बेहतरीन सी मूर्तियाँ इनके अंदर बहुत जल्द आप देखेंगे इन पत्थरों को एक मूर्ति का रूप लेते हुए। दोस्तों, आइए जानते हैं यहाँ के ऑफिसर से, यहाँ के इंजीनियर से कि वो किस तरीके से इनको क्या क्या बनाने वाले हैं, कहाँ से ये पत्थर आए हैं, क्या इन पत्थरों की क्वालिटी होती है और कितने दिनों तक इनके अंदर से मूर्ति निकल करके बाहर आ जाएंगी। तो चलिए चलते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, मैं चाहूँगा कि अपने परिचय से इस वीडियो की शुरुआत की जाए। मैं हृदय कौशल कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग हरियाणा में जी कला अधिकारी मूर्ति कला के पद पे कार्यरत हूँ। जी। और राज्य में कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग लुप्त होती कलाओं पर उनके विकास पर सतत संघर्षरत रहता है। उसी पक्ष में हम लुप्त होती मूर्ति कला के विकास में आज़ादी के अमृत महोत्सव और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पर ये कार्य करने जा रहे हैं। जी। तो जैसा मैंने बताया है कि इन पत्थरों के अंदर छिपी हुई हैं बहुत सारी कलाकृतियाँ, बहुत सारी सुंदर-सुंदर मूर्तियाँ। तो ये कितने दिनों में और क्या आप करने वाले हैं इनका? कला कल्याण की जननी है और कल्याण और कला का एक इतना अटूट संबंध है जिसमें साक्षात दिखता है कि किसी भी राष्ट्र की जो उन्नति है, जो विकास है, वो कला संस्कृति की धरोहर पर टिकी होती है। हमारे माननीय मुख्य मंत्री महोदय इस विषय पर काफ़ी हरियाणा राज्य में काम कर रहे हैं। तो कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग ने एक अहम कदम उठाया कि क्यों ना गीता जयंती के दौरान अंतर्राष्ट्रीय पायदान पर अ, हरियाणा राज्य की लुप्त होती कला के विकास को एक नया परवान दिया जाए, नया रास्ता, नई पगडंडी को हाईवे बनाया जाए। इस तरीके का प्रयास हमारा है। इसमें हरियाणा राज्य के युवा कलाकार और अन्य राज्यों के युवा कलाकारों को साथ मिलाकर एक 20 दिवसीय 18 दिवसीय एक शिविर आयोजन किया है। इस शिविर के दौरान वो अपनी सांस्कृतिक और तकनीकी आदान प्रदान के साथ कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर ये खूबसूरत मूर्ति शिल्प तैयार करके चिरकाल तक स्थायी रूप से प्रदर्शित करेंगे। देखिए, कला में क्या है, बहुत सारी कलाएं हैं जो क्षण भंगुर होती हैं, एंजॉय करने के लिए होती हैं। कला हर सेकंड हर क्षण नवीनता को प्रदान करता है। तो ये मूर्ति शिल्प हर दिन आपको नवीन ऊर्जा देंगे, नवीन संघर्ष देंगे, नवीन सहनशीलता देंगे और नवीन सौंदर्य प्रदान करेंगे। ये पुरुषोत्तमपुरा बाग में डिस्प्ले किए जाएंगे, परमानेंट डिस्प्ले होगा। आम जनमानस इसको देखेगा। कला के क्षेत्र में कुछ बच्चे इसको देख के कैरियर भी बनाएंगे और ये एक ऐसी कला है जो चिरस्थायी है। सदियों बीत जाएंगी लेकिन ये गवाह जिंदगी भर यहीं पर स्टिल अपना अस्तित्व बनाए रखेंगे कि हाँ, आज़ादी का अमृत महोत्सव भारतवर्ष में 75वें काल पर मनाया गया। उसके साक्षात गवाह अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में कुरुक्षेत्र की धरती पर ये 21 मूर्ति शिल्प चीख चीख कर अपनी प्रस्तुति, अपनी उपस्थिति का आधार बनाएंगे, साक्षात रूप में प्रदर्शन करेंगे। जी। तो किस-किस तरह की मूर्तियाँ इनसे डिज़ाइन की, इनमें से मतलब कार्विंग की जाएगी? इन मूर्ति शिल्पों में मुख्य रूप से हमने अपने कलाकारों के साथ पिछले 20 दिन से काफ़ी अभ्यास कर रहे हैं। हम इन 3 विषयों पर मुख्य रूप से काम कर रहे हैं। एक आज़ादी का अमृत महोत्सव, दूसरा गीता और महाभारत। गीता में क्या गहन छुपा है, गीता के ज्ञान में क्या एक डेप्थ है, गीता के ज्ञान में क्या ऐसा ऊर्जा है जिससे हम हर सेकंड अपने जीवन शैली को मजबूत करते जाते हैं, उस संबंध में है। महाभारत के युद्ध में क्या इतना विराट स्वरूप जाने के बाद कहाँ से शांति आरंभ हुई, कहाँ से उसके बाद विकास आरंभ हुआ, वो युद्ध हुआ, उस युद्ध के क्या परिणाम हुए, उससे जीवन शैली पर क्या प्रभाव पड़ा और युद्ध और जीवन शैली में और शांति में क्या संबंध है, इन सब विषयों पर हम काम कर रहे हैं। तो ये लगभग कितने पत्थर हैं जो मँगवाए गए हैं? हाँ, ये आपका अच्छा सवाल है। ये मूर्ति शिल्प ब्लैक भैसलाना मार्बल में बनाए जा रहे हैं और ये विश्व का सबसे बड़ा और अच्छी क्वालिटी का पत्थर होता है। संगमरमर जो शब्द होता है ना, संग तराश और संगमरमर, ये संगमरमर है काले में। दो ही तरीके का बहुत खूबसूरत संगमरमर होता है, एक काला और एक सफ़ेद। सफ़ेद मकड़ाना के नाम से प्रमुख है पूरे विश्व में और ब्लैक भैसलाना के नाम से।
तो ये काला भैसलाना पत्थर है। इसकी हमने 21 चट्टानें यहाँ पर मंगाई हैं। 10 से 12 टन की चट्टानें हैं और इनको उठा के लाना और अपने आप में तैयार करना एक संघर्ष का काम है। एक बहुत ज़्यादा शारीरिक हस्त श्रम के साथ-साथ मानसिक और शारीरिक श्रम भी है इसमें। इसके कलाकार सुबह से शाम तक जद्दोजहद करते हैं, मेहनत करते हैं, क्योंकि पत्थर में छुपी वो भावनाएँ आम जनमानस के लिए निकालना और वो भी चिरकाल तक निकालना, तो ये एक बहुत बड़ा संघर्ष का विषय है और कला के एंजॉय का भी है, इसमें आनंद भी आता है। जी, साधारण नहीं, ये एक असाधारण प्रतिभा है। ये असाधारण प्रतिभा है जी। और इतनी असाधारण है कि इसका जो परिणाम है केवल देखने पर ही पता लगता है। इसके पीछे की जो मेहनत है ना, वो केवल वही जान पाता है जो इसको निरंतरता में देखता है। देखिए इसका सबसे बड़ा फायदा है, अब मैं कल परसों से देख रहा हूँ बहुत सारे युवा बच्चे, कुछ परिवार, कुछ यहाँ के स्थायी रहने वाले लोग निरंतर हमारे संपर्क में हैं। हर रोज आते हैं, सुबह शाम देखते हैं, पूछते हैं। वो देखते हैं कि आज ये पत्थर ऐसा था, शाम को ये ऐसा हो गया, कल ये ऐसा हो गया। तो हर दिन इसमें जो नवीनता, नई ऊर्जा आ रही है और उसको वो सीख रहे हैं कैसे बनाया जा रहा है। तो ये हमारे लिए एक अच्छा संदेश है कि हम अपनी कला को अपने राज्य में हर इंसान तक पहुंचा रहे हैं। उनमें से कुछ युवा कलाकार इस फील्ड में करियर भी बनाएंगे, ऐसा हमें आभास है। जी, लगभग कितने लोगों की टीम है जो इसके ऊपर काम कर रही है? ये टोटल 42 लोगों की टीम है। इसमें 21 हमारे सहायक हैं जो हमारे तकनीकी रूप में हमारी मदद करते हैं और 21 मेन मुख्य कलाकार हैं जो अपनी फीलिंग्स के साथ अपनी भावनाओं को इस पत्थर के अंदर जो छुपी हुई उनकी कलात्मक दृष्टिकोण है उसको आम जनमानस के लिए प्रदर्शित करेंगे। मान लीजिए जैसे ये शिला है एक, इसमें से लगभग कितने बड़े साइज़ की कितनी मूर्तियाँ हम लोग निकाल पा सकते हैं? इसमें जो ये शिलाएं हैं, इन शिलाओं में हर शिला में एक-एक मूर्ति शिल्प निकलेगा। हुँ, हुँ। अब जैसे मैं अपने ही कॉन्सेप्ट पे बात करता हूँ। मैं एक शिला में एक यहाँ पर एक कूर्मा अवतार कछुआ बनाने जा रहा हूँ जी। और इस कछुए का क्या ख़ास है कि ये कछुआ पीछे मुड़कर देख रहा है। हुँ, हुँ। अमूमन कछुआ पीछे मुड़कर नहीं देख सकता, उसकी गर्दन आगे होती है, वो निरंतरता से आगे ही चलता है। हुँ, हुँ। तो मैंने क्या किया कि कलात्मक दृष्टिकोण से अपनी भावनाओं को कला के साथ जोड़ के उसको पीछे मुड़ते हुए देखते हुए बनाया कि महाभारत काल से अब तक इस पावन धरा पर क्या युद्ध विराम के बाद, शांति के बाद सार्थक प्रयास के साथ एक विकास आज भी जनजीवन में है या वो क्षणभंगुर था। जी। मैं एक विशेष रूप से आपको दिखाना चाहूँगा। एक शिला में ये प्रयोग में ला रहा हूँ। इस शिला में हम विष्णु का चक्र बनाएंगे। विष्णु चक्र जो सर्वनाश भी कर सकता है, जो सर्वनाश को बचा भी सकता है, वो एक वेपन भी है, वो एक आशीर्वाद भी है। उस रूप को हम इसमें एक सर्कल में चक्रा का रूप बनाकर उसमें गीता के 18 अध्यायों के नाम वर्णित किए जाएंगे एक-एक तरीके से कि क्या चीज़ है, कौन सा योग है। उसके बाद उसको हम कच्छप की पीठ पर लेकर जाएंगे। जो कच्छप की पीठ पर लग जाएगा, उसके बीच में एक शंख बनेगा जो लटकता हुआ होगा। शंख अमूमन हाथों में होता है जो बजाया जाता है, जो इस ध्वनि के साथ गुंजायमान होती है। तो जो शक्ति की आवाज़ है, जो सार्थकता और सत्य की जो आवाज़ है, उसको मैं इस चक्र के साथ जोड़कर उसके ऊपर एक ये एब्स्ट्रैक्ट फॉर्मेशन आपको दिखाऊंगा। ये युद्ध की एक मैं स्थिति दिखा रहा हूँ कि जीवन किस तरीके से युद्ध में उथल पुथल हो जाता है, अव्यवस्थित हो जाता है और युद्ध के बाद केवल और केवल शांति होती है। आम आदमी, आम जनमानस भी देखना, हम आपस में लड़ते झगड़ते हैं, आखिरी में हमारा केवल समझौता प्यार और मोहब्बत से होता है। तो वही चीज़ मैं पत्थर में दिखाना चाह रहा हूँ कि ये अस्त व्यस्त जीवन शैली है, इसको स्मूथनेस के साथ और प्रगति के पथ पर कैसे चलें, ये संदेश मैं भगवान कृष्ण जी के थ्रू सीख कर आप सब तक पहुँचाने। बहुत बढ़िया संदेश सर, बहुत बढ़िया संदेश। पत्थरों के अंदर मतलब एक सिंपल सी चीज़ के अंदर एक बहुत ही कलात्मक चीज़ निकालने की कला, एक कलाकार के अंदर ये है, वो आपने बहुत बखूबी बेहतर तरीके से बताया। मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे ये प्रोग्राम 2 तारीख से 19 तारीख तक है, तो 19 तारीख तक क्या हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा या उसके बाद भी चलेगा? नहीं, ये हमारे कलाकार बड़े जुझारू हैं। ये कलाकार दिन रात मेहनत करके इनको 14 तारीख तक डिस्प्ले कर देंगे। अच्छा। 14 तारीख तक हम मुख्य रूप से सारे मूर्ति शिल्पों को बनाकर डिस्प्ले कर देंगे। उसके बाद हम इसमें जो छोटे पत्थर बचे हैं, जो स्क्रैप है, उस स्क्रैप में हम छोटे-छोटे मूर्ति शिल्प और बनाएँगे और वो मूर्ति शिल्प इस तरीके के होंगे कि जितने भी हमारे 42 के 42 कलाकार हैं, उनके अंदर जो हुनर है, जो हस्तश्रम का हुनर है, जो हुनर सेतु हम समाज के साथ जोड़ना चाहते हैं, वो छोटे-छोटे मूर्ति शिल्प उस पीरियड में 4 दिन में बनाएँगे। लेकिन जो फिनिशिंग टच है, देखिए कला
अनंत होती है, मूर्ति शिल्प को काम करने के लिए अनंत समय की ज़रूरत होती है। जी। तो जो फिनिशिंग टच का जो पीरियड होगा हमारा, वो उस समय में कंप्लीट किया जाएगा। हाँ, 18 से 19 तारीख को पूरा फिनिश इसको ख़त्म कर देंगे। ये काम पूरा अच्छे तरीके से आम जनमानस के लिए बिल्कुल तैयार होगा देखने के एक लिए। आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगा, तो ये प्रदर्शनी कहाँ लगाई जाएगी? दोबारा बताएँगे प्लीज़? ये एक प्रदर्शनी पहले तो एक बार बनाकर इसी बाग में एक बार एक सीक्वेंस में एक एस्थेटिक वैल्यूज़ के साथ डिस्प्ले किया जाएगा। जी। उसके बाद जब मेला ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद हम इन सभी मूर्ति शिल्पों को एक निर्धारित समय पर और निर्धारित स्पेस पर जाकर उसकी सौंदर्य के हिसाब से, उसकी वैल्यू के हिसाब से उसको स्थापित करेंगे। उसका एक बहुत खूबसूरत पेडेस्टल बनाया जाएगा और उस पर उसके संदेश लिखे जाएँगे कि ये क्या है, ताकि हमारे हरियाणा राज्य में इस पावन धरा पर आने वाले पर्यटक उसको अच्छे से समझ पाएँ, देख पाएँ, उसको उसका रिफ्लेक्शन पूरे राष्ट्र में फैला पाएँ। आजकल तो सेल्फ़ी है तो सभी हम मूर्तियों में एक सेल्फ़ी पॉइंट भी बना रहे हैं। तो वो सब चीज़ें पूरे राष्ट्र और संसार में फैलें इस पावन धरा से, तो ये मैं हमारा जानना उद्देश्य है। चाहूँगा कि कौन-कौन ऑफ़िसर्स हैं जो इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व हैं? देखिए, ये बड़ा अहम क्वेश्चन आपने किया है। देखिए, जो कला है ना, वो हमेशा राजा के संरक्षण में पलती है। जी। तो सबसे पहले तो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जो इस कला के विकास में हमारा सहयोग कर रहे हैं, हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। उसके बाद कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डी सुरेश जी हुँ, हुँ। और हमारी डायरेक्टर मैडम प्रतिमा चौधरी जी। उन दोनों के मार्गदर्शन के साथ-साथ कला कीर्ति भवन के निदेशक हमारे संजय भसीन जी, केडीबी के सीओई अनुभव सर, हमारे कुरुक्षेत्र के कमिश्नर सर, मुकुल सर और बहुत सारे ऑफिसर्स हम इस सब में मेरे को मार्गदर्शन दे रहे हैं, जिनके मार्गदर्शन से मैं ये काम को कर रहा हूँ। जी, बहुत अच्छा। आप ना सिर्फ़ पत्थर में से मूर्ति निकालने के कलाकार हैं, बल्कि एक भाषा के भी बहुत अच्छे कलाकार हैं। शब्दों का बहुत अच्छा इस्तेमाल करना आपको आता है। मुझे बड़ा अच्छा लगा काफ़ी दिनों बाद एक बहुत अच्छी हिंदी सुनने से। बहुत-बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए। तो दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं कि हम लोग यहाँ पर हैं, जहाँ पे ये द्रौपदी कूप के नाम से ये चीज़ प्रसिद्ध है और यहाँ पे ये पूरी ब्रह्म सरोवर के बीचों-बीच ये शिला मंगाई गई है। बताया सर ने कि 2 तरह के पत्थर होते हैं, ब्लैक कलर के, व्हाइट कलर के, संगमरमर के। तो ब्लैक कलर के ये पत्थर हैं यहाँ पे और इनके अंदर छिपी हैं बहुत खूबसूरत सी मूर्तियाँ और मूर्तियाँ 14 तारीख तक इस यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पर आपको 14 तारीख तक मूर्तियाँ देखने को मिलेंगी दोस्तों और इसके बाद एक निश्चित स्थान पे इस प्रदर्शनी को लगा दिया जाएगा। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बस भारत में इस इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जा सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।